हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 11 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। माफी चाहता हूँ, आज के करंट अफेयर थोड़े से डिले हो गए हैं इसकी वजह से। पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि इनमें से ये कौन सी नदी है जिसका प्राचीन कालीन नाम है पुरुषनी। मतलब कहने का ये है कि प्राचीन काल में पुरुषनी नाम से किस नदी को जाना जाता था। तो इसका सही आंसर है रावी नदी। दरअसल सतलज, ब्यास, झेलम और रावी, इसके अलावा एक नदी और है चिनाब। ये पांचों ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, जिसको हिंदी में सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो रावी नदी है, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है और आकर चिनाब में मिल जाती है, और उसके बाद चिनाब आगे जाकर इंडस में मिल जाती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, मतलब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो आंसर होगा चिनाब। चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। लेकिन एक क्वेश्चन और दूसरी तरफ पूछा जाता है कि इंडस की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, मतलब सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है। वाटर वॉल्यूम के बेसिस पर तो चिनाब है लार्जेस्ट, लेकिन लॉन्गेस्ट, जो कि सबसे ज्यादा दूरी तय करती है, तो ये है सतलज। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा सुचित्वा थीरम नाम की एक नई परियोजना शुरू करी गई है। तो इसको केरल में पिनाराय विजयन की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत 600 ग्रुप बनाए गए हैं। कितने? 600 ग्रुप। और इसके अंदर 15,000 सोशल वर्कर्स को शामिल किया गया है। ये 600 ग्रुप के अंदर 15,000 सोशल वर्कर्स पूरे केरल में 590 किलोमीटर की जो कोस्टल लाइन है, उन सबको क्लीन करने का काम करेंगे। मतलब एक भी प्लास्टिक का टुकड़ा समुद्री किनारों पर नहीं दिखना चाहिए, ये है इसका मेन उद्देश्य। जिससे कि जो फिशरीज है, ठीक है, या फिर फिशरीज सेक्टर में काम करने वाली जितनी भी संस्थान है या फिर मछुआरे हैं, उन सबको कहीं ना कहीं एक तरीके से बढ़ोतरी मिले। इवन इतना ही नहीं, समुद्री किनारों पर भी जितना कचरा है, चाहे वो थोड़ा सा पानी के अंदर भी जाकर हो, उसे भी सफाई करने का ही मेन मुहिम इस परियोजना के अंतर्गत है। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि केरल सरकार सुचित्वा थीरम परियोजना के अंतर्गत छठवां गियर डाल चुकी है कि जितना भी कोस्टल एरिया है उस सबको क्लीन कर डालेंगे। और केरल में गवर्नर कौन है इस टाइम पे? ये है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के दो आपको क्लासिकल डांस भी ध्यान रखने हैं। यहाँ के दो क्लासिकल डांस जो हैं, ये है एक तो कथकली, और दूसरा आपसे पूछा जाता है जो वो है मोहिनी अट्टम। तो आप दोनों ध्यान रखना, कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों केरल के ही हैं क्लासिकल डांस। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है, तो इसको बोलते हैं कुचिपुड़ी। क्या बोलते हैं? कुचिपुड़ी। और उड़ीसा का है ओडिसी। और महाराष्ट्र का कोई भी क्लासिकल डांस नहीं है, सारे फोक डांस है। ये कौन है जिनके द्वारा 4E वेव मूवमेंट अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। और ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। तो इनके साथ मिलकर RK सिंह ने इस 4E वेव मूवमेंट को लॉन्च किया है। अब यहाँ पर 4E का मतलब क्या है समझ लीजिए। पहला ई का मतलब है इको फ्रेंडली, दूसरे ई का मतलब है एजुकेशन, तीसरे ई का मतलब है इकोनॉमी, और इसके बाद जो चौथा ई है, इसका मतलब है एम्पावरमेंट। इस 4E मूवमेंट के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के अंदर जगह जगह पर अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे। इस कैंपेन्स के अंतर्गत लोगों को यह बताया जाएगा कि जो पावर एंड एनर्जी है, मतलब जो बिजली है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो बिजली को कैसे आप बचा सकते हो। ये सारी चीजें इन कैंपेन्स के अंतर्गत बताई जाएंगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी बताया जाएगा कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब कोशिश करी जाए कि ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल्स हम लोग यूज करें। अभी हाल ही में ये कौन है जिनको कर्मवीर चक्र मेडल से सम्मानित किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये भारतीय साइंटिस्ट डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार हैं। तो इनको कर्मवीर चक्र मेडल से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड इनको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही दिया गया है एक तरीके से। और इन्होंने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी है, ये बायो साइंस और माइक्रो बायोलॉजिकल स्टडीज के क्षेत्र में करी है। एक तरीके से आप बोल सकते हो हेमचंद्रन रवि कुमार ने उत्कृष्ट कार्य किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में, माइक्रो बायोलॉजिकल स्टडीज और बायो साइंस में। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, क्या आपको याद है
2023 के जिमी जॉर्ज अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? क्या आप बता सकते हो? जिमी जॉर्ज अवार्ड। तो इससे ओलंपियन मुरली श्री शंकर को सम्मानित किया गया है। किसको? मुरली श्री शंकर। साथ में ध्यान रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक के जो उदय कोटक हैं, इनको भारत सरकार की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कौन से दिन मनाया जाता है हर वर्ष? यह दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। परसों के दिन इसको मनाया गया। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि करप्शन को जड़ से खत्म करना। और इस बार 2023 की जो थीम है ये रही यूएनसीएसी एट 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ अडानी इंफ्रा इंडिया? अभी हाल ही में अडानी इंफ्रा इंडिया के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं विमल दयाल। अब से अडानी इंफ्रा इंडिया की ये कमान यही संभालेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं और उनके रिजल्ट आए हैं। तो तेलंगाना में नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये है ए आर रेड्डी। कौन है? ए आर रेड्डी। वैसे इनका पूरा नाम है अनुमुला रेवांत रेड्डी। अगर आपको पूरा नाम नहीं याद हो पा रहा है तो आप ए आर रेड्डी करके याद रखिए, लेकिन याद जरूर रखिए। इसी तरीके से मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं लाल दुहोमा। क्या नाम है? लाल दुहोमा। और कल के मैंने आपको करंट अफेयर वीडियो में बताया था कि बीबीसी बोर्ड के हेड कौन बने हैं? ये भारतीय मूल के हैं समीर शाह। समीर शाह। पूरे दुनिया में वो संस्थाएं जहां पर किसी भारतीय का अपॉइंटमेंट होता है, वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूर पूछा जाता है। अभी हाल ही में ये कौन है जिनको एआई कॉनिक्स सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में? तो इस बार का जो समिट है इसके अंदर भारतीय मूल की हैं, जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है श्रेया फ्रांसिस और ये केरल के अलप्पुझा से बिलोंग करती हैं। इनको एआई सेक्टर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। एक्चुअली कनाडा के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है म्यूचुअल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, म्यूचुअल री इन ओंटारियो। इस कंपनी के अंदर ये टेक्निकल इनोवेशन की हेड के रूप में कार्यरत है और इन्होंने एआई के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत बेहतर कार्य किया है, जिसके लिए इनको एआई कॉनिक्स सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जो हैं, ठीक है, अभी हाल ही में इन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को रिप्लेस कर दिया। देखो है क्या, नरेंद्र सिंह तोमर के पास एग्रीकल्चर मंत्रालय था, अब एग्रीकल्चर मंत्रालय दे दिया गया है अर्जुन मुंडा को। ठीक है, तो अर्जुन मुंडा, आपको पहली चीज ध्यान रखना है, अब ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ने रिजाइन कर दिया है। सवाल यह है कि अर्जुन मुंडा के पास कौन सा मंत्रालय था? तो अर्जुन मुंडा के पास ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय था। ठीक है, ये जनजातीय कार्य मंत्रालय संभाल रहे थे। अब ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय किसके पास आ गया है? कोई बता सकता है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा अगर आप जानते हैं तो। वैसे आपको बता दूं, ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ये हैं भारतीय प्रवीण पवार। वैसे मैंने पूरी सूची आपको दे दी है, पीडीएफ में आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अभी हाल ही में 2024 की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करी गई है। इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंतर्गत हर वर्ष ये बताया जाता है कि दुनिया के कौन से शिक्षण संस्थान हैं जो कि सबसे बेहतर हैं पूरे दुनिया में रैंकिंग के आधार पर। तो इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कौन सी रैंकिंग सिक्योर करी है? पूरे दुनिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग रही 220। लेकिन अगर भारत में बात करें तो भारत में डीयू की रैंकिंग है नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नंबर 1 पे भारत में डीयू है। दूसरे नंबर पे इस बार आईआईटी बॉम्बे रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो रहा है इस बार, ये रहा है आईआईटी मद्रास। तो ये टॉप 3 हो गए भारत में। अब डीयू की जो ग्लोबल रैंकिंग है ये तो आपको पता ही है 220, और आईआईटी बॉम्बे की जो ग्लोबल रैंकिंग रही ये रही इस बार 303, और आईआईटी मद्रास की जो रही ये रही 344वीं रैंकिंग। दुनिया में टॉप 3 यूनिवर्सिटी कौन सी रही? तो नंबर 1 पे जो रही ये रही टोरंटो यूनिवर्सिटी, टोरंटो ग्लोबली। नंबर 2 पे जो रही टोरंटो के बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इस बार नंबर 2 पर रही। और नंबर 3 पर जो रही यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर रही। तो ये टॉप 3 है पूरे दुनिया में और ये भारत की टॉप 3 इंस्टीट्यूशन है।
ये कौन सा देश है जिसने इस बार भारत में एडमिरल्स कप 2023 जीत लिया है, जिसका आयोजन इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला में किया गया। एजीमाला केरल में पड़ता है और वहीं पर इंडियन नेवल एकेडमी है। हर वर्ष ये एडमिरल्स कप का आयोजन किया जाता है। ये एक प्रतियोगिता होती है जहां पर दुनिया भर की कई सारे देशों की नेवीज हिस्सा लेती हैं। तो इस बार इसको जीता है इटली की नेवी ने, और रनर अप रही इंडियन नेवी। ठीक है, दूसरे नंबर पे भारतीय नौसेना रही, और तीसरे नंबर पे जो जॉइंटली रही हैं दो टीमें, एक तो ब्रिटिश नेवी रही है और एक रही है जर्मनी की नेवी। तो टोटल अगर इस बार बात करें तो ये जो इटली की टीम है पर्टिकुलर, इसमें 43 सेलर्स ने हिस्सा लिया। और इस बार जो एडमिरल्स कप का आयोजन किया गया, ये इसका 12वां संस्करण है जिसका आयोजन किया गया। ये कौन सी भारत की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा एक टेबल टॉप एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है आसियान वुमेन पीस कीपर्स के लिए? देखिए, आसियान जो ग्रुप है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, इसमें वो सैनिक जो कि महिलाएं हैं, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशियन नेशन में ये सर्व करती हैं पीस कीपर। तो उन सभी के लिए ये टेबल टॉप एक्सरसाइज भारतीय सेना के द्वारा कंडक्ट करी गई है, मतलब इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट करी गई है। और ये जो एक्सरसाइज है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि एक तरीके से भारत ये दर्शाता है कि ग्लोबल पीस एंड जेंडर इक्वलिटी के क्षेत्र में हम बेहतर कार्य करते रहते हैं। ये इसका मेन उद्देश्य है। अभी हाल ही में कौन सा शहर है जहां पर भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा सीएटी की एक नई ब्रांच स्थापित करी गई है? सीएटी का मतलब जानते हैं क्या है? यहाँ पर सीएटी जिसको बोलते हैं, इसका मतलब है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ओके, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की आप बेंच बोल सकते हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट की ही तरह कार्य करेगी। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के जो पेंडेंसी है, जो कि पेंडिंग केसेस हैं, उनको टाइमली पूरा किया जा सके। तो इसकी ये जो नई ब्रांच है, ये मुंबई में खोली गई है, और डी वाई चंद्रचूड़ ने इसके लिए केंद्र सरकार की सराहना करी। और इनका कहना है कि इस नई बेंच को खोलने के लिए केंद्र सरकार को बहुत सारी शुभकामनाएं। उन्होंने इसके लिए जो भी टर्म्स दिए गए थे, जो भी रिक्वेस्ट करी गई थी, उनको फुलफिल किया है। बाय द वे, डी वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और भारत में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस होते हैं, उनकी रिटायरमेंट एज 65 साल होती है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस का प्रावधान है, जिसमें से एक सीजेआई होते हैं और बाकी के 33 नॉर्मल जजेस होते हैं। अभी हाल ही में ये कौन है जिनको एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में एक बार फिर से इलेक्ट कर लिया गया है? तो पहले भी प्रशांत कुमार प्रेसिडेंट थे, और एक बार फिर से इनको निर्विरोध चुन लिया गया है ट्रिपल एआई के नए प्रेसिडेंट के रूप में। और आपको पता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1945 में करी गई थी। अगले एक साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं 2023 से 24 के सत्र के लिए। मेरा आज का सवाल आपसे बहुत ही सिंपल है। सीआरपीएफ, जिसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बोला जाता है, भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है, और काफी डेडली भी हैं ये। तो इनकी स्थापना कब करी गई थी? सीआरपीएफ की स्थापना कौन सा वर्ष में करी गई थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है वरुण अवस्थी 07, ये लिखी हुई है। इसके अलावा 2024 के किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए, किसी भी राज्य के एग्जाम के लिए, आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज, जैसे कि स्टैटिक जीके का, आपको पता ही है वेटेज, स्टैटिक जीके का लाइव बैच, साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन सब के रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है अलग अलग। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, इन सबको आप अवेल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, इन सभी के भी एमटीएस जैसे और जीडी जैसे एग्जाम के लिए केवल 100 रुपए में ही सारे बैचेस रिकॉर्डेड हैं। इन सबको आप अवेल कर सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे। जब भी आप एप्लीकेशन पे जाएं तो डेली क्विज देना ना भूला करिए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।